ये है द डेली साउंड बाइट, आवाजों की वो दुनिया जहाँ हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो औरत रोज आपकी गलियों को साफ करती है, उसके अपने ख्वाब कौन साफ करता है? एक औरत जिसे हम सफाई वाली कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो हर सुबह कविता लिखती है मिट्टी पर नहीं, अपने मन के पन्नों पर। आज आप उसकी झाड़ू नहीं, उसकी उड़ान देखेंगे। स्किप मत करना, ये कहानी आपकी सोच को हिला देगी। कविता हर रोज सुबह 4 बजे उठती है, जब पूरा शहर सो रहा होता है। वो चुपचाप झाड़ू उठाती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी फटी पुरानी डायरी में कुछ लिखती है। उसके शब्दों में कोई रोशनी है जो उसके अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देती है। लोग उसे बस सफाई वाली कहते हैं। कोई नहीं जानता कि हर सुबह वो अपने दर्द को कविता में ढालती है। उसके शब्द किसी अखबार में नहीं छपते, पर उसकी रूह में गूंजते हैं। स्कूल के बाहर बैठकर वो अक्सर बच्चों को निहारती है, सोचती है काश वो भी पढ़ पाती, बोल पाती, मंच पर जा पाती। लेकिन जिंदगी ने उसे सिर्फ झाड़ू दी, माइक नहीं। उसी स्कूल से रोज गुजरता था आरव, एक कॉलेज स्टूडेंट, जिसके कानों में अचानक वो आवाज पड़ी। कविता कुछ बुदबुदा रही थी, पर ये शब्द अलग थे, ये किसी किताब से नहीं थे। क्या आपने लिखा? आरव ने पूछा। कविता ने आंखें झुका ली। हाँ, पर ये किसी काम की नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये किसी काम की नहीं तो फिर किताबें क्या हैं? उस दिन के बाद आरव रोज वहीं रुकता, कभी कुछ नहीं कहता, बस दूर से कविता को कविता लिखते देखता। जैसे उसकी खामोशियां भी बोल रही थीं, हर शब्द के पीछे एक तूफान छिपा था। धीरे धीरे आरव ने कविता से बात करना शुरू किया। वो उसकी कविताओं को सुनने लगा, समझने लगा। कविता भी पहली बार खुलकर बोलने लगी। शायद पहली बार उसे कोई समझने की कोशिश कर रहा था। आरव ने कहा, आपकी कविताओं में तो आत्मा है, इन्हें दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। कविता मुस्कुराई। मैं कौन होती हूँ सुनाने वाली, मैं तो बस एक सफाई कर्मी हूँ। पर अब कहानी बदलने लगी थी। आरव ने अपनी कॉलेज में कविता की एक कविता पढ़कर सुनाई, नाम नहीं लिया, बस शब्दों को उड़ने दिया। और सब चुप हो गए, जैसे किसी ने दिल छू लिया हो। लोग पूछने लगे, ये किसकी कविता है? आरव ने बस इतना कहा, एक ऐसी औरत की जिसकी पहचान अब तक सिर्फ उसकी झाड़ू थी। और वहीं से कविता की आवाज पहली बार किसी मंच तक पहुंची। एक दिन आरव ने चुपचाप कविता की रिकॉर्डिंग कर ली, बिना उसे बताए। वो चाहता था कि दुनिया उसकी आवाज सुने, उसके अल्फाज महसूस करे। वो आवाज जो अब तक सिर्फ सड़कों तक सीमित थी। उसने वो रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पर डाली, नाम छिपाकर। कैप्शन में लिखा, आवाज पहचान से बड़ी होती है। पहले कुछ लाइक्स आए, फिर कमेंट्स, और फिर वायरल होने लगा। लोग पूछने लगे, कौन है ये? इसकी आवाज में जादू है। किसी ने लिखा, ये तो रवीना टंडन जैसी लगती है। कविता को अंदाजा तक नहीं था कि उसके शब्द अब लाखों तक पहुंच चुके हैं। जब आरव ने उसे बताया तो कविता चौंक गई। तूने मेरी आवाज दुनिया को सुना दी। आरव ने सिर झुकाकर कहा, आपकी आवाज दबाने के लिए नहीं बनी थी, उड़ने के लिए थी। उस दिन कविता ने पहली बार खुद को सिर्फ सफाई कर्मी नहीं समझा। अब वो जान चुकी थी, उसकी आवाज में वजन है, उसके शब्दों में उड़ान है। और फिर आया पहला ऑफिशियल न्योता, एक महिला मंच से कविता सुनाने का। कविता पहली बार मंच पर खड़ी थी, कांपते हुए हाथ, पर आंखों में आत्मविश्वास। माइक पकड़ा, सांस ली और बोली, मैं कविता हूं और आज पहली बार मेरी आवाज मेरी है। उसके शब्दों में ना कोई तामझाम था, ना दिखावा, सिर्फ सच्चाई थी। और जब उसने पढ़ा, मैं झाड़ू नहीं चलाती, मैं जमाने की गंदगी से लड़ती हूँ, सन्नाटा छा गया। ताली बजाने में कुछ हाथ कांप रहे थे, कुछ देर से उठे, क्योंकि वो आवाज लोगों की आत्मा को छू गई थी। वो सिर्फ कविता नहीं पढ़ रही थी, वो अपने जख्म खोल रही थी। इसी बीच एक जानी मानी महिला लेखक आई और बोली, आपकी रचनाओं में गहराई है, अगर आप चाहें तो हम इन्हें एक किताब में छाप सकते हैं। कविता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। अब कविता सिर्फ सड़क पर नहीं, शब्दों में चलती है। उसकी डायरी अब किताब बन चुकी है। जिसे कभी नजरअंदाज किया गया, अब उसी की बातें लोग अंडरलाइन करते हैं। कविता अब कई मंचों पर जाती है, पर हर जगह अपने पहले पाठ को नहीं भूलती। वो आज भी कहती है, मैं वही हूँ जिसने झाड़ू से जमीन साफ की और कलम से सोच।
एक दिन वो उस स्कूल में गई जहाँ कभी बाहर बैठा करती थी। आज अंदर मंच पर बैठी थी और बच्चे तालियां बजा रहे थे। वक्त सच में बदल चुका था। उसके पुराने साथी जो कभी मजाक उड़ाते थे अब उसी से सलाह मांगते हैं। उसकी डायरी जो कभी फटी थी अब सज धज कर दुकानों में बिकती है। पर कविता बदली नहीं, आज भी वो रोज लिखती है, पर अब अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो बोल नहीं सकते पर महसूस करते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर शहर की गली में कोई कविता जरूर होती है जिसे हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमने उसके हाथ में झाड़ू देखी पर आंखों में चमक नहीं। अब जब अगली बार कोई सफाई कर्मी दिखे तो बस इतना याद रखना, शब्दों को पहचान नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए। आज की आवाज यहीं तक, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ द डेली साउंड बाइट पर।